अस्सलाम वालेकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आपने नोट किया होगा कि लास्ट थर्सडे हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इसकी वजह यह है कि लास्ट थर्सडे थैंक्स गिविंग था, और थैंक्स गिविंग एक ऐसा त्यौहार है यहाँ का जो हम सभी बहुत शौक़ से मनाते हैं। वैसे तो हमें हर रोज़ अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन थैंक्स गिविंग इज़ जस्ट खाना पीना, मज़ेदार सी चीज़ें बनाना, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाएं। तो मैं भी इसी सिलसिले में बिज़ी थी, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कि मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या क्या तैयार किया, और यकीनन आप कुछ ना कुछ तो इसमें से ट्राई करेंगे ही। तो थैंक्स गिविंग में वैसे तो टिपिकली टर्की बनाई जाती है, लेकिन हमने बनाई टर्की की कज़न चिकन। जी हाँ, मैं चिकन लेकर आई होल, और फिर उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया और उसका जो स्पाइन होता है वो निकाल दिया। तो फिर और उसके बाद सॉल्ट लगाकर अच्छे से स्किन के अंदर भी और ऊपर भी जेनरसली, और ओपन फ्रिज में एक ट्रे में करके फ्रिज में हमने ओपन उसको छोड़ दिया ओवरनाइट। तो हमारा स्टार ऑफ द शो हमारी चिकन, उसको मैंने मैरिनेशन जिस तरह किया है वो नैंडोज इंस्पायर्ड हॉट सॉस है, और दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आई यूज फॉर माय हॉट सॉस। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड किया है, खूब अच्छे से, और फिर उसके बाद जब ये हमारा एक थिन सब बैटर होगा, थिन बैटर कंसिस्टेंसी होगी, तो फिर उसके बाद मैंने विद द रनिंग चॉपर इसमें हाफ अ कप ऑयल यूज़ किया है। वेरी स्लोली ऐड करना है ऑयल को, ताकि वो हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए हमारे बैटर से। तो उसके लिए की है कि आप स्लोली ऑयल को उसके अंदर ऐड करें। जब सारा का सारा ऑयल डन हो जाए, हमारी सॉस रेडी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जो हमने सॉल्ट से सिर्फ मैरिनेट की हुई थी चिकन, उस पर मैंने नैंडोज हॉट सॉस लगाना शुरू करा है और अच्छे से मसाज किया है दोनों साइड पर, और फिर उसके बाद उसको मज़ीद एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए हमने मैरिनेट करना है। तो मैंने उसको छोड़ दिया फिर मैरिनेशन के लिए। तो ओरिजिनली हमें ये बारबेक्यू करना था बाहर, चूँकि वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, अंदर वेरी वेरी प्लेजेंट, लेकिन जनाब उस दिन धमाकेदार हवाएं चल रही थी, एज यू कैन सी कि मैं तो क्या, हमारी ग्रिल भी उड़ जाती इस हवा में। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम अपने अवन में ही बेक करते हैं। 400 डिग्रीज पे मैंने एटलीस्ट हमने 1.5 आवर इसको अच्छे से कुक करना है, और बार बार साइड चेंज करनी है, क्योंकि समटाइम अंदर का साइड जो होता है अवन का वो मोर हॉटर होता है। तो हर 15-20 मिनट्स के बाद मैंने उसको रोटेट किया है। और चेक करने का एक और तरीका है कि हमारी चिकन डन हो गई है कि नहीं, कि जब आपको लगे कि आपकी चिकन परफेक्ट हो गई है, तो आप उसके जो ड्रम स्टिक होता है ना चिकन का, उसमें कोई पोक करके देखें किसी फोर्क से या नाइफ से, तो जो जूसेस निकलते हैं ना वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लिटरली ऐसा लगेगा कि ऑयल निकल रहा है अंदर से, लेकिन असल में वो जूसेस होते हैं। थर्मामीटर है तो ज़रूर यूज़ करें। थर्मामीटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि चिकन का क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी चिकन आफ्टर डिज़ायर टाइम जितना भी मुझे चाहिए था मैंने रखा, और जब परफेक्ट मुझे लग रही है चिकन, तो ये देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये मज़े में भी बहुत अच्छी थी जनाब। एवरीबडी लव्ड इट, माय होल फैमिली लव्ड इट। तो मैं इस उम्मीद पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको ट्राई करेंगे और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके चिकन के अलावा हमने अपने बच्चों की पसंदीदा कॉर्न ब्रेड बनाई थी, और इट वाज अ हनी कॉर्न ब्रेड, और हमने बनाया था ग्रीन बीन कैसरोल। जी हाँ, ग्रीन बीन कैसरोल भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। तो हमारा ग्रीन बीन कैसरोल भी, उसमें भी मैंने क्रीम ऑफ मशरूम बनाया था। एवरीथिंग वाज फ्रॉम द स्क्रैच, और क्रीम ऑफ मशरूम और ग्रीन बीन का कॉम्बिनेशन, और ऊपर से अनियन का क्रंच, एक्सीलेंट, इट वाज एक्सीलेंट, एंड आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो, make that video for you guys if you insist. So don't forget to write your comments in the comment box, और आपकी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा, और I really feel good and happy to make that for you. तो इस तरह की और बहुत सारी
रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।